अब इसमें क्या करना है हमको, एक ऑब्जेक्ट को लेकर क्या है, तुम ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हो। चलो डाल दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, असमझ। तो चलो इसको टच कर दें, हम इतनी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। चलो कर दिए ना, ऑब्जेक्ट से क्या कर दिया, पूरा टच कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेना। क्या स्टार्ट करते हैं, 2 रीडिंग लेंगे, एक ऊपर का एक नीचे का। क्या सिखाए थे कि नीचे वाला 0 ऊपर वाले कितनी रीडिंग को क्रॉस कर रहा है। देखो ये ऊपर ग्रीन एरो दिखा दिया, वो भी तुमको सिग्नल बता रहा है कितने की क्रॉस किया है, कितने को क्या किया है, क्रॉस किया है। तो देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या है 6 यहाँ पे, है ना 0.6, ऐसे 6 mm होगा, 0.6 सेंटीमीटर होगा। तो क्या चिन्ह दिखा रहा है, सेंटीमीटर में दिखा रहा है। क्या चिन्ह दिखा रहा है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग को mm से क्या लिखेंगे, 6 में। अब तुम डिसाइड करो कि तुमको अपना रीडिंग mm में लेना है कि सेंटीमीटर में लेना है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिखा रहा है तो हमको इसके साथ अच्छा लगेगा, करने में मज़ा आएगा। हमको लगता है इसका आंसर भी दिखा दिया होगा, ये अभी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, क्लिक करने से आंसर ही बताता है, ठीक है। ये नीचे दे दिया है ना, हाँ देखो नीचे आंसर भी दे दिया है, ठीक है, कहीं पर देता है मालूम, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना कैलकुलेट करते हैं, अब हमें मिलाएंगे हम लोग का आंसर आता है कि नहीं आता। पहले वहाँ नहीं देखेंगे, वहाँ चीटिंग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ, तो पहले देखते हैं रीडिंग लेते हैं। पहले क्या लेंगे, मेन स्केल रीडिंग। क्या लेंगे, मेन स्केल रीडिंग। अब हम लोग ना कुछ भी ये नहीं कर सकते हैं, क्या टच नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, रीडिंग चला जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग आ जाएगा हम लोग का कितना 0.6 हो गया। उसको क्या लेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे, है ना। वर्नियर स्केल रीडिंग का क्या कंसेप्ट था, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट। वर्नियर स्केल में नीचे वाला कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, ऊपर में किससे कोइंसाइड किया, मतलब अब तुम सोचते हो कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एडवांस में कुछ क्वेश्चन घुमा देता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट बोलता है कि वर्नियर स्केल का 3 पॉइंट मेन स्केल किसी से कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे बोलता है, किसी से कर रहा है। अब बच्चा सोचता है किससे कर रहा है पता नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं बनाता है। हमको मतलब ही नहीं किससे करना है, वर्नियर स्केल कोइंसाइड, हमको सिर्फ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट देखना है, ना कि मेन स्केल में कौन है इससे दिख रहा है। बस मैं आया, इसलिए बोल रहे हैं तुमको ये बात। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल में देखो ये मैच नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, देखो ये कर रहा है, और देखो और एग्जैक्टली देखा तो यही कर रहा है ना, बाकी सब थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन ये कोइंसाइड कर गया। कौन सा कोइंसाइड किया, 5, है ना। देखो 5 इसका क्या है, 5 इसका कोइंसाइडिंग पॉइंट है, 5 इसका कोइंसाइडिंग पॉइंट है। अब अगर बोलोगे सर ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, तो हर एक का लेंथ कितना था 0.9, जिसको भी बोले हैं, क्या बोले इसको हम लोग, भी बोले हैं। तो v का लेंथ था हम लोग कल निकाले थे 0.9 क्या था, mm का सेंटीमीटर, mm 0.9 कितना है बच्चा, mm था। सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, हाँ 0.09 सेंटीमीटर। और मेरा बच्चा इसको s बोले थे, s कितना था 1 mm, जिसका मतलब क्या था 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चा, तो हम लोग सेंटीमीटर में करने वाले हैं। ओके ठीक है, चल समझ गए। तो वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट इनटू लिस्ट काउंट, ये था लिस्ट काउंट, इनटू क्या था, लिस्ट काउंट। ओके, वर्नियर कोइंसाइड कहाँ पे कर रहा, कोइंसाइड कर रहा 5 पे, पॉइंट आपको छोड़ा भी, किस पे कर रहा 5 पे, क्या आ गया 5 पे। और लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि ये डिवाइस सबसे छोटा कितना रीड कर सकता है। तो कल हम लोग प्रूफ किए थे ये डिवाइस सबसे छोटा रीडिंग कितना करता है, हाँ। तो इसका लिस्ट काउंट होता है, हम लोग ये भी लिख देते हैं, लिस्ट काउंट होता है हम लोग का कल का निकाला हुआ था 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ये तुमको याद कर लो फिलहाल के लिए, लिस्ट काउंट कितना कर सकता है, कम से कम छोटा कितना मेजरमेंट होगा, सबसे छोटा मेजरमेंट होगा 0.1 mm, सेंटीमीटर में करो तो क्या आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये फिलहाल याद रखो, इससे क्वेश्चन बनता रहेगा, ठीक है। आ जाओ, अब क्या हो गया कि लिस्ट काउंट में बच्चे यहाँ पे डाल दिए 0.01 सेंटीमीटर, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। देखो ये लिखा हुआ है 0.05 लिखा हुआ है ना। अब तुम अगर पैरट बनना चाहते हो तो अलग बात है, अगर पैरट के अलावा कुछ और बनना चाहते हो तो फिर अलग बात है। हम क्या बोलना चाह रहे समझो, हम अगर बोले कि जस्ट ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 5 तक का लेंथ कितना होगा, 4.5 क्या फिर से बोलो 4.5 गुड, सही। हम क्या बोले क्वेश्चन, पूरे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, है कुछ ना कुछ वैल्यू है इस बात का, तभी पूछ रहे हैं। 0 से लेके 5 तक का लेंथ कितना होगा, तो हर एक कॉलम का लेंथ कितना है, हाँ 0.5 4.5 है ना mm, है ना, और सेंटीमीटर में 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। उस तरह से अगर तुमसे 0 से लेकर के यहाँ तक का, जो यहाँ है इसका पूछा लेंथ कितना होगा, ये कितना है, ये कितना कॉन्सेप्ट कर रहा है 1.1 इंटू 1, तो 1.1 mm है ना।
ऐसा इसलिए बताया, कहीं भी किसी में होता है ना कि ये लेंथ में से ये लेंथ घटा देंगे तो ये लेंथ आ जाएगा, है ना, ऐसा होता है कई बार। तो अगर टोटल लेंथ हमको निकालने आता रहेगा तो वो घटा बढ़ा करके हम कुछ कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग अपने लॉजिक से। हो सकता फॉर्मूला मेरे दिमाग में नहीं काम कर रहा हो, लॉजिक से कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये डन है, ओके, चलो समझ में आ गया। तो मेन इसकी रीडिंग हम लोग ले लिए, वर्नियर इसकी रीडिंग हम लोग ले लिए। लेने के बाद अब मेरा बच्चा बात आता है क्या चीज़ का, कि रीडिंग का, फाइनल रीडिंग, है ना, फाइनल रीडिंग का बात आता है। तो फाइनल रीडिंग में क्या लगेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना था मेरा बच्चा, 0.6, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना था, 0.05, सब सेंटीमीटर में। तो ये क्या आ जाएगा, 6.05 सेंटीमीटर। एमएम में क्या करते हैं, 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 60.5 mm, 60.5 mm। अब ये हो गया मेरा बच्चा आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, हम दोनों में निकाल दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जगह आंसर मिला। अच्छा एमएम में जा रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो सेंटीमीटर में देते, फिर मैं तुम कन्वर्ट कर लेना। अच्छा ठीक है ना, आंसर आ गया। ओहो, ये जोड़ने में गलती करती हूँ ना, अच्छा ठीक है। देखो आ जाओ, ये क्या है हम लोग का, ये 0.6 है, और ये क्या है 0.05 है। तो क्या आ गया 0.65, क्या चीज़ में आ गया, सेंटीमीटर। 0.65 क्या चीज़ में आ गया, सेंटीमीटर। एम करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6.5 mm, ठीक है ना। तो देखो आंसर हम लोग क्या दिख रहा है, 0.65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया पहला रीडिंग, जो हम किसी तरह कोई मतलब कि किसी भी तरह कोई इंटरप्शन अगर हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो फट से नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसको स्लाइड आगे करने का, जैसे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये जो इसको टच किए, टच हो, हाँ हो गया, देख हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा, ये टच हो गया, फुल टच हो गया, छोड़ दे रहा है, ठीक है, फुल टच हो गया। चलो अब मेरा बात समझो, नॉर्मल क्वेश्चंस जो नीट में जेई मेन में आएगा, थोड़ा सा सस्ता सुविस्ता क्वेश्चन रहेगा। एडवांस में तुम्हारा IQ लेवल को चेक करेगा। लास्ट क्लास का मेरा टिप्पणी था, अभी भी आज भी बोले, कि अगर आप में वर्नियर डिवीज़न ज़्यादा हो, मेन डिवीज़न कम हो, तो ऐसा केसेस में आप S-V करने से लिस्ट काउंट हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे उस केस में, कैसे काउंट करेंगे हम लोग, वो कंडीशंस को हम लोग का हो जाएगा, तो उसको संभालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो कुछ टेक्निक्स हम समझाएंगे, उसको पकड़ोगे अच्छे से और रीडिंग लोगे, वो रीडिंग ले लोगे। चलो आते हैं तुमको समझना बात को। अभी इस रीडिंग को देखो, इस रीडिंग को जिस मेथड से बताएं उस मेथड से कर सकते हो, क्योंकि हम लोग का ये स्केल नॉर्मली वर्नियर स्केल डिवीज़न ज़्यादा है। नॉर्मली वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या है, ज़्यादा है। लेकिन एक और टेक्निक समझा दे रहे, वो जब उल्टा सीधा करने लगेगा ना, तो हम लोग का मेन स्केल रीडिंग तो काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसका मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, 0 कितना क्रॉस किया है, 1.3, वहाँ तक सही है। अब हल्का सा जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, है ना, ये जो हल्का सा एक्स्ट्रा निकला हुआ है, ये जो पतला सा लेंथ है, देखो टच हो गया यार, हाँ अब सही हुआ, अब सही हुआ, ठीक है। तो ये जो हल्का सा निकला हुआ है, उसको मापना ही क्या है, बहुत मुश्किल है। और उसको ही मेजरमेंट करने के लिए क्या लेते हैं, लिस्ट काउंट वाला कंसेप्ट, जिसका पॉइंट का नाम था वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट इनटू लिस्ट काउंट। अभी किए हम लोग, किए ना। अब हमको वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग पॉइंट से अगर जाओगे, कुछ वैसे प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम, जहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है ज़्यादा की जगह कम, तब फिर नहीं आएगा आंसर। तो एक टेक्निक और सीख लो। अब जो टेक्निक सिखा रहे हैं वो इसमें भी लगा सकते हो और हाँ उसमें लगा सकते हो, इसीलिए इसमें भी लगा के सीख लेते, क्योंकि हम तो ये सीखे हैं, मेरे पास यही स्किल है, करते हैं। चलो पहले काम करते हैं, हम लोग मेन स्केल रीडिंग ले लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, हम लोग मेन स्केल रीडिंग लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग क्या, मेन स्केल रीडिंग बोलो 1.3, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग क्या होगा बच्चा हम लोग का, फाइनल रीडिंग क्या होगा, फाइनल रीडिंग होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वो वाला बात, वो मेथड यहाँ लग जाएगा, लेकिन हम बोले चलो यहाँ मत लगाओ, अब इस चीज़ को यहाँ मत लगाओ, अब कुछ नया मेथड से करते हैं। क्या सर, देखिए अब बात को समझिएगा। अगर कोइंसाइडिंग पॉइंट पहले देखिए है ना 4, इस ब्लू वाला लाइन से उस 4 तक को हम अगर ऐसे दिखाए, ठीक है,
चलो इसको क्या मान लिए, ए मान लिए, क्या मान लिए इसको, ए मान लिए। और मेरा बच्चा इस वाले जीरो से इसका तो रीडिंग यहाँ पे था, इस वाले जीरो से मेरा बच्चा यहाँ तक दिखा है, इसको हम बी मान लिए। ओके मेरा बच्चा सही है। ए में से अगर बी घटा दो तो छुटंगी सा जो लेंथ बचा वो नहीं निकल जाएगा, हाँ निकलेगा ना। तो अब हमको इतना समझ में आ रहा है कि 1.3 बाद एक्स्ट्रा यही है, और एक्स्ट्रा क्या आएगा, ए माइनस। तो अब दिमाग में चलने लगा होगा किसी तरह से अगर ए का लेंथ फाइंड कर लिया जाए और बी का लेंथ भी फाइंड कर लिया जाए और उसको माइनस कर लिया जाए तो रीडिंग मेरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, निकल जाएगा ना। ए भी निकल जाएगा, बी भी निकल जाएगा। अब चलो ए निकालते हैं। मेरा बच्चा ए क्या होगा, ए यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, हर एक कॉलम का लेंथ कितना है, 1 mm, 1 2 3 और 4। तो ये तो बड़ा आसान था, 4। अच्छा ये सब सेंटीमीटर में हो रहा है ना, हाँ 1.3 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.4 सेंटीमीटर, तो 0.4 सेंटीमीटर। अच्छा बी का क्या होगा मेरा बच्चा, हाँ कितना है यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे 4 ही है। कई बार ऐसा होता है कि 4 4 नहीं होता है, ऊपर 4 और नीचे 5 और ये भी हो सकता है। लेकिन इत्तेफाक इस बार क्या हो गया, तो किसी चीज़ को रट नहीं लगा, जैसे का 4 तो कहीं 6 तो 6 ही आएगा, ऐसा जरूरी 6 8 6 7 भी हो सकता है। ठीक, फिलहाल आ गया इत्तेफाक है। चलो तो हर एक कॉलम का लेंथ कितना मेरा बच्चा, 0.9 क्या चाहिए mm, 0.9 सेंटीमीटर में 0.09। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं क्या, 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंटू कितना है 4, कितना आ जाएगा 4 नमा 36, तो क्या आ जाएगा 0.36 सेंटीमीटर। तो माइनस भी कर लिया जाए, चलो डाला जाए यहाँ पे, रीडिंग लिया जाए, हम लोग रीडिंग लिया जाए तो 1.3 प्लस ए कितना आ गया 0.4 माइनस 0.36, 0.4 माइनस 0.36, 0.4 माइनस 0.36। तो कर लो इसको, 0.4 माइनस 0.36, यही ना। ठीक है, 10 में 6 गया 4, 4 3 गया 1, क्या आ गया 0.1, हाँ वो ठीक है, उसमें से एक कैरी करेगा ना। ठीक है, तो क्या हो गया 0.04, तो क्या आ गया 1.3 प्लस 0.04, जोड़ दो इन दोनों को, तो 1.3 और 0.04 कर लेंगे। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1.34, क्या चीज़ में, सेंटीमीटर में। आ गया आंसर। मेथड कौन सा है, दूसरा, लेकिन आंसर क्या है सबसे सेम। तो मज़ा आया, 1.34 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस टेक्निक को अपने रिजर्व पॉकेट में डाल के रखो। ठीक है, देखो इसको बार बार तुम अगर यूज़ नहीं करोगे ना, हाँ ठीक, इस टॉपिक को तुम बार बार यूज़ नहीं करोगे ना तो कहीं पे अप्लाई करने का हिम्मत, हाँ तो क्या करना, अपना वर्नियर स्केल इंस्टॉल कर लो, नेट पे सर्च करना, बता देंगे आपका नाम, सर्च करके कुछ लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, कर लेना उसको। उसके बाद घसका उसका करके दो घसका के ऑब्जेक्ट डाल दो, कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट, उस मेथड से बनाओ, इस मेथड से बनाओ, उस मेथड से बनाओ, ऐसा 10-15 क्वेश्चन बनाओ, जब मन करता तब बनाओ। फिर देखना कि जब आँख खुलेगा तब भी तुमको याद रहेगा ये चीज़। मतलब इसमें कुछ भूलने वाला है क्या, जस्ट प्रैक्टिस को थोड़ा सा सॉलिड करना होगा। ठीक है ना, चलो इसको नोट कर लो कि 0 एरर। तो 5 में एरर में मत जाओ, पॉजिटिव एरर में 5 लो 6 लो 7 लो सब भाई आंसर राइट आएगा। निगेटिव एरर में लोचा हो जाता है, निगेटिव एरर में क्या होता है, लोचा हो जाता है। वो लोचा क्या होगा हम सिखाएंगे। तो चलो हम फिलहाल 5 का ही एरर लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो 0 है मेरा बच्चा मेन स्केल का, वो नीचे वाले 0 से मैच पहले आगे घसका हुआ है। आगे कब घसकता है, जब बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है, बिना ऑब्जेक्ट डाले घसक गया है, घसकने से तो रीडिंग मिलता है। तो देखो ये रीडिंग बता दी, कहाँ कौन साइड किया। तो फिलहाल अभी इस अगर बीच में ऑब्जेक्ट नहीं डाले हो तो भी रीडिंग आएगा, तो भी क्या आएगा। अच्छा भाई इस केस में आप मेन स्केल रीडिंग क्या लिखोगे, अभी इस केस में आप मेन स्केल रीडिंग क्या लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग रखोगे, क्या है बोलो 0। कितना क्रॉस किया है, देखो मेन स्केल रीडिंग कितना है 0, नीचे का 0 भी एक को भी क्रॉस नहीं किया है, 0 ही को क्रॉस किया है। तो मेन स्केल रीडिंग मेरा बच्चा कितना आ गया 0 mm या सेंटीमीटर चलेगा। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल कौन साइड, कहाँ गए भाई 5 पे, इनटू लिस्ट काउंट कितना होता है, सॉल्व करेंगे बोलो
बहुत अच्छा। अब मेरा फाइनल रीडिंग कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? फाइनल रीडिंग मेरा बच्चा आ गया कितना? 0 + 0.05 सेंटीमीटर आंसर। भाई बिना ऑब्जेक्ट डाले रीडिंग दे रहा है, तो हो गया ना एरर। तो फाइनल रीडिंग इतना एरर है, तो ये बोल रहा है कि जो फाइनल रीडिंग निकालेंगे ना उसमें से इतना माइनस कर लेंगे। इसका बात क्या है वो हम लोग बाद में करेंगे, उसको भी छोड़ फिलहाल अभी। हाँ हाँ, देखो हम लोग निकाले ये चीज़ बिना ऑब्जेक्ट डाले पहले से इतना है। अब हम ऑब्जेक्ट डाले, सपोज ऑब्जेक्ट डाले 1 सेंटीमीटर आ गया, हाँ है ना, पहले से है तो इतना माइनस हो, तो फिर तो ये क्या कर लेना, ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना ही मान लिया है, ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना ही मान लिया, उसमें से फिर इतना क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ गया जी। सर खराब हो गया वो तो रीडिंग ले रख ले, कोई भी ऑब्जेक्ट हाँ। को मेजर करेंगे उतना। हाँ, तो इसका बोला एक्चुअल रीडिंग क्या होना चाहिए इसका? 0। एक्चुअल रीडिंग क्या होना चाहिए इसका? 0 आना चाहिए, लेकिन उसमें आ कितना हम लोग -0.5, ये वो समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0 पॉजिटिव एरर। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हम लोग फाइनल इक्वेशन बनाएंगे रीडिंग का, तो रीडिंग का फाइनल रीडिंग का जो रीडिंग आएगा हम लोग का फाइनल रीडिंग का इक्वेशन होगा कि जो पहले आप कर रहे थे क्या था, बोलो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, -0 पॉजिटिव एरर। देखो 0 पॉजिटिव एरर, 0 पॉजिटिव एरर है, 0 एरर नहीं, 0 एरर मतलब 0 एरर, 0 पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव एरर ही होगा, ठीक है ना। तो इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव एरर, जो अच्छा लगे तुम लिख सकते हो। हम फिलहाल लिखते हैं इसमें जो भी पॉजिटिव एरर आएगा, पॉजिटिव एरर क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ठीक। चलो अब ये हो गया। अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल के रीडिंग ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट डाल के रीडिंग ले लेते हैं। आ जा भाई थोड़ा सा मेरा, चलो ठीक है, रख लिए। जैसा उसके हिसाब से रीडिंग ले रहे हैं हम लोग, जिसमें दिखाई दे रहा है जो भी ऑब्जेक्ट उसका रीडिंग है। तो क्या करेंगे हम लोग? मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा है इस बार? ऊपर में 0.4, क्योंकि ये 0 क्रॉस किया है तो 0.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आएगा बोलो? वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा हम लोग का, पहले कोइंसाइडिंग पॉइंट चेक करो, कोइंसाइडिंग पॉइंट ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है ना, कितना कर रहा है? 4 कर रहा है। लिस्ट काउंट कितना है? 0.01, क्या आ गया? 0.04, ठीक है ना, सेंटीमीटर, ठीक है। और पॉजिटिव एरर कितना है? पॉजिटिव एरर हम लोग निकाल चुके हैं अभी, उसी पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, वही इसके सेटिंग चेंज नहीं की है। पॉजिटिव कितना था? 0.05 सेंटीमीटर। तो फाइनल रीडिंग कितना हो जाएगा हम लोग का? रीडिंग कितना होगा? रीडिंग होगा हम लोग का मेरे बच्चा, ये दोनों जोड़ दो, 0.4 प्लस 0.04 सब सेंटीमीटर में माइनस 0.05, ठीक है। सब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 0.39 सेंटीमीटर, और mm में क्या हो जाएगा? 3.9 mm आंसर, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग निगेटिव एरर पे। किस पे आते हैं? निगेटिव एरर पे। लिख लो इसको भी, क्या समझ आ रहा? उसके बाद हम चलते हैं अब निगेटिव एरर पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? निगेटिव एरर। सेट कर दिया इसको। हाँ देखो, निगेटिव एरर में हम 5 लेके कर रहे हैं, 5 लेके कर रहे हैं। एक बार 5 लेके नहीं करेंगे, एक बार 5 लेके, ताकि इसके अंदर जो निगेटिव पॉइंट है वो तुम समझ सको। पहला बात कि सबसे पहला बात कि जब तुम टच कर दिए हो तो पहले से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, 0 अगर ऊपर वाले इसके वर्नियर से अगर 0 अगर पीछे है तो निगेटिव एरर है, आगे है तो मतलब पहले तुम इसको 0 से 0 टच करोगे तो रीडिंग क्या आएगा? 0 आएगा। ऑब्जेक्ट रख दिए है लेकिन किससे मैच कर रहा है? 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल रीडिंग के लिए हमको स्केल नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। स्केल नॉर्मलाइज करने के लिए पहले हमको क्या 0 से 0 मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तुम सपोज कर लो कि ये लेंथ कितना होगा मालूम है? ये लेंथ होगा 0.05 होगा, करके हम बता देंगे, भी दिखा भी देंगे भी। ये जो लेंथ एक्स्ट्रा देख रहे हैं पीछे घस कर कितना होगा? 0.05। तो अगर तुमने एक ऑब्जेक्ट डाला जिसका लेंथ 0.05 है तो 0 से जाके क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा, और मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो काउंट कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ अपने जगह सीधा हो जाएगा। और ये 9 किससे? 10 से कोइंसाइड कर जाएगा। 10 9 से कर जाएगा, नीचे वाला, नीचे का 10 ऊपर से 9 से कोइंसाइड कर जाएगा। तो उस केस में तुम ऑब्जेक्ट डालने के बाद भी रीडिंग क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्या जाएगा? इसका मतलब कि अब उतना पार्ट तुमको हमेशा ऐड कर देना पड़ेगा। क्लियर है? हमेशा क्या करना पड़ेगा? उतना रीडिंग नहीं दे रहा है वो, तो उतना उसमें तुमको जोड़ना पड़ेगा, माइनस कर दे रहा है, ठीक है। जैसे किसी का निगेटिव -2 है, ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 है, तो रीडिंग कितना आ जाएगा? ऑब्जेक्ट का लेंथ तुम 10 ना पड़े हो,
तो नाप ढूंढते करके -2 पहले से उसमें है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ 12 होगा। कितना होगा? लेकिन तुमको 10 आ रहा है क्योंकि निगेटिव एरर कितना है उसमें? 2 है। नेगेटिव एरर कितना है उसमें? 2 है। समझ रहे ना? जोड़ देना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा स्टूडेंट और बहुत सारा टीचर अनगिनत यही पढ़ाते हैं कि जिस तरह से पॉजिटिव एरर काउंट करो वैसे निगेटिव एरर काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और मैक्सिमम एग्जांपल 5 का लेता हूँ। 5 जो है ना सेंटर का इलाका होता है, दायां भी गया तो 5 का डिफरेंस, बायां भी गया तो चीट भी तेरी पट भी मेरा, इसीलिए किसी मेथड से भी कर लो आंसर आ जाता है। लेकिन अगर ये एरर 5 की जगह 6 का होता है ना, तब दायां कम बायां होता है ना, ऐसे 4 और 6 का कंसेप्ट आता, तब फिर मैच नहीं करता। तो समझो हम थोड़ा देर के लिए अभी हम लोग नेगेटिव एरर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव एरर फाइंड कर रहे हैं। तो नेगेटिव एरर फाइंड करने के लिए सिंपल तुम क्या किए, जैसे पिछले बार क्या किए थे, कोइंसाइडिंग पॉइंट लिए थे। क्या लिए थे? कि ये तो रीडिंग 0 इसका आ जा रहा है, इसको तो कुछ करेंगे नहीं, सिंपल क्या लोगे, कोइंसाइडिंग पॉइंट लोगे। तो कोइंसाइडिंग पॉइंट क्या था इसका, देखो तो कौन कोइंसाइड कर रहा है? 5 और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01, कितना आ गया? -0.05 सेंटीमीटर, इतना नेगेटिव एरर होगा। तो जो भी आंसर होगा उसमें ये क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ये एक तरीका होगा नेगेटिव एरर निकालने का। एक तरीका और सीखो मेरा, वो मेरा लॉजिकल तरीका अपना, ठीक है? हम क्या करें मेरा बच्चा, इसको हमको ये लेंथ निकालना, कौन सा वाला, कितना पीछे घस का, है ना, कितना पीछे घस का। तो एक काम, कौन साइड कहाँ पे करना, तो ये लेंथ मान लो A और ये पूरा यहाँ से मान लो B, कौन बड़ा है ना? तो B में से A घटा हो तो क्या आ जाएगा? एरर, हाँ आ जाएगा। तो चलो ठीक है, अब दूसरा मेथड हम फिर लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, B - A कर लेंगे, ठीक है? दूसरा मेथड से कर रहे हैं। और B का लेंथ कितना होगा? B का लेंथ होगा 1 2 3 4 5, 5 × 0.9, 0.4 है ना? तो 5 × 0.9 था, 0.09 सेंटीमीटर में ना, 0.09, क्योंकि 0.9 तो किस में होता है? mm में होता है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस A कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, क्या 4 क्या 0.4 सेंटीमीटर, तो 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 45, मतलब हाँ 0.45 ना, 0.45 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा? आ गया आंसर, आ गया आंसर। नेगेटिव जरूरत नहीं, इतना वो क्या है पीछे है। देखो हम प्लस माइनस में आगे पीछे वो सुन नहीं, हम वैल्यू को ले रहे हैं। अब बहुत बोले A - B करो, B - C करो, उससे प्लस माइनस का फर्क आएगा। हमको ये लेंथ निकालना, तो वो लेंथ कितना निकल गया? पॉजिटिव में A - B भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको मालूम नेगेटिव एरर है, तो ये जो भी नेगेटिव एरर ही होगा। अगर पॉजिटिव आ भी गया है, हमको चूंकि लेंथ निकालना है सिर्फ, हम ये बात बोले, लेंथ कितना आ गया? 0.05, पीछे है तो निगेटिव एरर, तो ये माइनस ही है। लेकिन जब रीडिंग मिलेंगे तो क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर तुम चाहो तो इसको तुम A - B करो तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो हमको चूंकि लॉजिक सिखाना था, ई बुक में नहीं दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से करते, खुद ही करते हैं। कहाँ से सीखे? वो जो टेक्निक सीखे थे वहीं से, ठीक है? उसका इस्तेमाल कर लिए। अच्छा एक बात और, एक जब हम लोग 9-10 में थे, हम लोग 9-10 में थे, तो ICC की बुक में कौन सा इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ था नेगेटिव जीरो निकालने का। वो तीसरा कंसेप्ट भी देख लो, नेगेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला था n माइनस कोइंसाइडिंग पॉइंट ऑन वर्टिकल स्केल इनटू लिस्ट काउंट, वहाँ भी फॉर्मूला था। और ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है, नीट JEE में एडवांस सब जगह डायरेक्ट डालो, आंसर निकालो, तो लोचा करने का दिमाग ही झंझट नहीं बोलता है, सीधा यूज़ करो। तुमको दिमाग नहीं बिना तुमको वो यूज़ कर लो, खाली डाल दो बस। n का मतलब यहाँ पर है नहीं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। याद रखना ये बात, अगर वर्नियर स्केल में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 डिविजन्स है इच में कॉलम में, तो क्या लेंगे? 50। हम लोग जो वर्नियर स्केल यूज़ कर रहे हैं वहाँ कितना है? 10। देखो यही बात है 10, और कोइंसाइड कहाँ पे कराए हम लोग? 5 पे। तो 10 में से 5 करो तो 5 ही आ जाएगा। इसीलिए 5 वाला क्वेश्चन में क्या होता है? 10 - 5 में 5, लेकिन 10 - 6 करो तो क्या आ जाएगा? तब फिर लोचा वैसा नहीं रहेगा, तब कहानी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 से, ये कितना आ जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका निगेटिव जीरो एरर। समझ गया ना? कोई दिक्कत है? आप ऐसे केस में ऑब्जेक्ट डालोगे, थोड़ा देर के लिए ऑब्जेक्ट जहाँ भी डालोगे, इसको बाद में लिखना, ठीक है? सब एक साथ डालोगे। तुमको वहाँ बैठने में दिक्कत हो रहा है क्या?
ठंडा नहीं लग रहा ना, ठीक है। सॉरी योगा क्या करो, फिट नहीं लग रहा। आ जाओ, ऑब्जेक्ट डालो, ऑब्जेक्ट भाई डाल दो इसको, वही ऑब्जेक्ट डाले फिर से हम लोग। हाँ, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना था पिछला बार? किसकी से देख पिछले, चलो जो भी था वही ऑब्जेक्ट, तो लेंथ वही होना चाहिए ना। 0.3 थोड़ा बड़ा लग रहा है, 0.3 नहीं। ठीक है चलो, मेरा तो ये भी आगे भी छोड़ रहा थोड़ा सा ना, ये भी दिक्कत दे रहा है, मेन प्रॉब्लम इसका है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दे पा रहा है ये, समझ बात ना। हाँ ठीक है ना, आ गया। चलो तो ये देखो आ जाएगा आंसर, लेकिन अब फिर से क्या करोगे, अब रीडिंग कैसे लोगे मेरे भाई? आप क्या करना मेरे बच्चा लोग, आप पहले मेन इसकी रीडिंग लो, है ना, क्या लो, कितना है मेरा बच्चा मेन इसकी रीडिंग? ये किसको क्रॉस किया है, 1 2 और ये 3 क्रॉस किया है, तो क्या आ गया 3 का आपका आ जाएगा रीडिंग कितना, मतलब हाँ 0.3 सेंटीमीटर। ये 3 कॉलम mm में करेंगे तो 3 mm। अच्छा, वर्नियर इसकी रीडिंग कितना आएगा सर? वर्नियर इसकी रीडिंग आएगा कोइंसाइडिंग पॉइंट कितना है, कोइंसाइडिंग पॉइंट 4 इंटू क्या है सर आपका 0.01। इसको सॉल्व करेंगे मेरे सर, आप तो क्या आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब लास्ट निगेटिव जीरो क्या निकाले तुम लोग, निगेटिव जीरो कितना निकाले थे, 0.05 सेंटीमीटर। निगेटिव एरर को तो माइनस रख लोगे, ठीक है। अब हमारा बाडी क्या चीज़ का सर, हम लोग करेंगे फाइनल रीडिंग लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? तुम लोग को फाइनल रीडिंग निकालने सिखा दिए हैं। अब हमको नहीं लगता है कि तुम में से कोई बच्चा यहाँ पे फंसेगा, अगर फंसेगा तो अपनी लाइफ में हंसेगा खुद, हमको से मतलब नहीं है। अब इससे हम आसान कोई सुविधा, नेगेटिव भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही तो हो जाए। हाँ पॉजिटिव, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, उसको ऐड कर देना है सिंपली, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि हम इसमें माइनस करते हैं, तो माइनस में क्या पहले प्लस कर रहे थे, अब माइनस के करंट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम उतना वैसे नहीं, जैसे बुक मिलकर हम फॉलो नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं इतना हमको ऐड करना होता है बस। अब वो माइनस के साथ फिर माइनस में प्लस ना क्या लोचा करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना आएगा, ये कितना आया था, ये 0.05 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.39 सेंटीमीटर, ये आंसर में आ जाएगा। समझ गया, पॉजिटिव एरर, निगेटिव एरर वगैरह वगैरह वगैरह, ये 5 वाला। अब यहाँ पे एक ये चीज़ क्या है कि हम जो पहला कंसेप्ट किए थे कि जिस तरह से पॉजिटिव एरर निकाले थे उस तरह से निगेटिव एरर, पहले हम क्या सिखाया, जिस तरह से पॉजिटिव एरर निकाले थे वैसे ही निगेटिव एरर निकाले। फिर क्या सिखाया कि देखो मेरा भी एक लॉजिक है, उससे सिखाया। फिर क्या बताया कि ICSE के बुक में कौन सा में ये दिया हुआ था, ऐसे बोले ना, और भी बहुत से बुक में दिया हुआ है, सब बात नहीं, सिर्फ उसमें दिया हुआ है। हम अब जब 5 के जगह पे सर क्या किए, हमने इसको चलो 6 कर लिए, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं कि मेरा आंसर हर मेथड से सेम आता है कि डिफरेंट आता है। पहला टेक्निक क्या था वो, जैसे 0 पॉजिटिव निकालते थे, हाँ ऑब्जेक्ट हटाते रहे, ये इसका तमाशा, चलो टच कर दिए, एरर कितना आ रहा है, -0.06 इसका एरर है, वो तो दिखने में लग रहा है, ठीक है। या दिख आज 0.4 पे क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। अब वो हाँ अब ऐसे नहीं हो रहा है, समझ बात ना। अब हाँ वो लेना है, ठीक है ना। लेकिन 5 में ऐसा नहीं हुआ था, 5 में 5 ही आ जा रहा था, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा हम देखे हैं कि वो क्या करता है कि नहीं ये तो फॉर्मूला जब वहाँ लगाए तो फिर यहाँ भी लगेगा, नहीं लगेगा। आप करने जाओ, नेगेटिव एरर निकालो, कोइंसाइडिंग पॉइंट कौन सा है 4, लिस्ट काउंट क्या है 0.01, सॉल्व करेंगे क्या आगे 0.04 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव एरर नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त गलती होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस वाले मेथड को छोड़ ही दो, उसको हाँ ICSE फार्मूला से ही करना है, ठीक है। ICSE फार्मूला करो, और जो हमने जो लॉजिक सिखाया टेक्निक उससे भी कर लो, उससे भी कर सकते हो। तो चलो पहले मेरा लॉजिक से करते हैं। मेरा लॉजिक क्या था, लेंथ लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं। जी यहाँ पे 0 इसका, यहाँ पे ना 0 से यहाँ कोइंसाइड करना, तो ये लेंथ कितना हो गया, 0 से इसके 0 से इसका लेंथ ले लो A, और इसके 0 से इसका लेंथ ले लो B, यही ना कहानी था हम लोग का। तो एरर क्या इतना घसक गया ना पीछे, है ना, तो B - A, चूँकि निगेटिव एरर तो A - B भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो निगेटिव एरर मेरा बच्चा A - B, और A का आंसर आप क्या देख रहे हैं 3 है ना, 1 2 3, तो आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर माइनस B कितना हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 इंटू 0.9 36 0.36 है ना, तो 0.36 सेंटीमीटर कितना आ गया 0.06 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे आ गया 0.06 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भाई आता है बात क्या चीज़ का, ICSE फार्मूला। हाँ क्या था ICSE फार्मूला, था टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 10, कोइंसाइडिंग पॉइंट 4 इंटू, आ गया आंसर, आ गया ना,
कौन अच्छा लग रहा है सबसे? ये जल्दी कर रहा है आंसर, है ना? तो इसको तुम लोग फॉलो करोगे। और अब ज़ीरो एरर, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, वर्नियर कैलिपर पूरा फिनिश्ड। अब इसके अंदर कुछ भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।